हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू भी शुरू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हम बायोलॉजी के करा चुके हैं एमसीक्यू, केमिस्ट्री के करा चुके हैं एमसीक्यू। आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, ये चैप्टर 9 है जो लाइट चैप्टर है और मेरा यह फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 1 कराने जा रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो ये क्या होना चाहिए, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। लिखेंगे द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक along सेम पाथ बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज 0, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 देखेंगे। अगर कहना चाह रहा कोई प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ओके, और ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। तो अगर लाइट ऐसे आ रही है और ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे बोला है फॉल नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ओके। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे बन रहा है। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा देखेंगे। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है सॉरी, और ये इंसिडेंट रे आ रही है। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप देखेंगे इनके बीच में कितने डिग्री का, 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। तो आप लिख लेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A ray of light incident on the plane mirror at angle of 30 degree. What is angle of reflection? तो क्या होना चाहिए ये भी करके बता रहा हूँ। इसने बताया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपका ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है। इसने कहा है कि प्लेन से हमारा बना रहा है, मिरर से, प्लेन मिरर से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना होता है टोटल, 90 डिग्री होता है। तो 90 में से -30 कर देंगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। देख लेंगे, ये देखिए ये 30 डिग्री है इसने बोला है, और ये पूरा 90 डिग्री होता है नॉर्मल से। तो क्या होगा, 90 - 30 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। सेकंड में 60 डिग्री लिख देंगे, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट स्ट्रिक अ प्लेन मिरर एट एंगल 40 डिग्री टू मिरर सरफेस, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी सेम क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये आपका नॉर्मल है, ओके। ये कहना चाह रहा है ये 40 डिग्री ये बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। देखेंगे, आप खुद देखेंगे एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या कर लेंगे 40, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 50 डिग्री।
दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये देखेंगे 50 डिग्री, तो थर्ड का 50 डिग्री हो जाएगा। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द प्लेन मिरर व्हाट विल बी। ये भी क्वेश्चन हो चुका, फर्स्ट की तरह है ये। देखेंगे अगर कोई लाइट, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई लाइट प्लेन में, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, तो इन्होंने कहा है नॉर्मल ऑन प्लेन, ये सीधे चली आ रही है। ओके, अगर ये सीधे आ रही है तो कितने डिग्री के बनाएगी भाई? अभी देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट आ रही है, तो इनके बीच में क्या होगा? कोई एंगल नहीं बनेगा। तो जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए भी 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर इमेज इज फॉर्म। प्लेन मिरर से कैसा बनेगा? ए का आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दीजिए। और कैमरे के स्क्रीन पे किस तरह का इमेज बनता है? आपका रियल इमेज बनता है, ये आपका रियल इमेज। तो 5 का ये देखेंगे, तो कहना चाह रहा प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनेगा, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दीजिएगा। ओके, और बी दिया है आपका सिनेमा स्क्रीन पे कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा होगा? प्लेन मिरर। 6 का हो जाएगा प्लेन मिरर, आप लिख सकते हैं प्लेन मिरर। ओके, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मैंने लिखा है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल 0 होता है, तो ये कम बैक होता है। ये भाई इंसिडेंट एंगल आ रही है और ये हमारा रे आ रही है, और ये रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों ये सेम पाथ में वापस जाती है, तभी तो दोनों का सेम एंगल होगा। बस इतना बढ़ा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ फेनामेना इज विच the light side of an object appear to be the left side of the image in the plane mirror। तो ये हो जाएगा आपका लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। 7 का आप लिख सकते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, लेटरल इन्वर्जन लिख दीजिएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नेम the phenomena responsible for the following effect when we sit in the front of plane mirror and write with our right side, it appear in the mirror what we are writing with left hand। तो ये भी आपका लेटरल इन्वर्जन ही हो जाएगा। 8 का आप लिख सकते हैं लेटरल इन्वर्जन, यही कॉपी कर लीजिएगा, लेटरल इन्वर्जन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। If an object is placed a distance of 10 cm in from the plane mirror, how far would it be from the image? तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कैसे होगा बता दे रहे हैं। देखेंगे, ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए आप खड़े हैं कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे मिरर से। तो ये बताना चाह रहा है आपका इमेज यहाँ बनेगा कहीं पे। ओके, तो ये भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो ये आपके बीच की डिस्टेंस पूछा है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 9 का 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक अ पेंसिल कास्ट अ शैडो व्हेन इट हेल्ड
इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। तो 10th का है आपका, तो लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। आप क्या लिख देंगे 10th में? लाइट ट्रेवल आप लिख सकते हैं 10th में, लिख दीजिए लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये लिख सकते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द इमेज seen in the plane mirror cannot be formed on the screen. Okay, what name is given to this type image? तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप 11 का आंसर लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? वर्चुअल इमेज लिख दीजिएगा 11 का। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Fill in the following blank with suitable word. When the light is reflected, angle incident and reflection are. Incident and reflection are. तो क्या हो जाएगा? इक्वल होता है भाई। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है। तो आप इक्वल लिख देंगे, वहाँ पे क्या आंसर होगा? इक्वल। इक्वल लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। अ स्टूडेंट से दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आई इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई द ऑब्जेक्ट। तो ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स लिख दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर का क्वेश्चन है वेयर इज इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग इन मिरर। तो ये क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। ये क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। आप लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। चौथे का 14 का हो जाएगा 14 का आंसर बिहाइंड द मिरर लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, इंपॉर्टेंट है। A ray of light struck a plane mirror such that angle incident 30 degree. What angle does the reflected ray make with the mirror surface? तो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये कहना चाह रहा है आपका, देख लेंगे 15 नंबर का। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा नॉर्मल है। ओके, ये इंसिडेंट रे आ रही थी। तो इसने बताया है कि हम क्या बना रहे हैं? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बना रहा है। देखिए ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये पूछा है ये लाइट और प्लेन मिरर में कितने डिग्री का एंगल होगा? तो भाई 90 का होता है पूरा, ये 90 होता है, तो 30 माइनस कर दीजिए तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तो इसने पूछा है रिफ्लेक्टेड रे मेक द, आप इधर भी कर सकते हैं, देखेंगे ऐसे बनाएंगे। क्या बोला है देखेंगे, रे लाइट प्लेन मिरर सच है एंगल इंसिडेंट 30 डिग्री। ओके, व्हाट एंगल डज अ रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस से कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। क्या बना देगा? 60 डिग्री एंगल बना लेगा। देख लेंगे तो ये भी तो 30 डिग्री बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे यह है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये माइनस कर देंगे 90 में से तो ये आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90, पूरे 90 में से 30 माइनस कर देंगे 60 डिग्री। अगर इधर का पूछता तो इधर भी निकाल देते, तो आपका 60 डिग्री। तो 15 का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों NCERT का क्लास 10th का लाइट का ये फर्स्ट पार्ट था, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे ये कराए। इसके बाद MCQ करेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे लाइट के, क्लास 10th NCERT वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स के, चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। तो फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है, देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, नेम ऑफ द फिजिकल मिरर विच हैज। तो फर्स्ट दे रखा है आपका वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आप लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। रियल प्रिंसिपल फोकस दिया है तो इसका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। रियल प्रिंसिपल फोकस का कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आउट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हुज फोकस इज ए सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है कि कॉनकेव मिरर का होता है? तो कॉन्वेक्स का मिरर का होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। देखेंगे, फाइंड द फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दे रखा है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, आर की वैल्यू आपको दे रखा है 32 दे रखा है। तो इसको हम करके बता दे रहे हैं आपको। देखिए रेडियस आपका दे रखा है, आपका 32 दे रखा है, एफ पूछा है। तो क्या होता है, आर इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ, क्या होता है, आर इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू 32/2 हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका थर्ड का आंसर लिख दीजिएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 25 दे रखा, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी आप कर सकते हैं, जैसे एफ की वैल्यू दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 25 दे रखा है, रेडियस पूछा है तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ का होता है, 2 × 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 4 का आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। दिया पहला ए दे रखा, पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल फोकस। बी है देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज डिस्टेंस फ्रॉम द। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, टू द मिरर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। सी आंसर देखेंगे, कॉनकेव मिरर डैश रे लाइट वेव कॉन्वेक्स मिरर। तो यह क्या होता है, कन्वर्ज लाइट होता है। यहाँ पे कन्वर्ज लिख लेंगे, कन्वर्ज, और यहाँ पे डाइवर्ज लिख लेंगे, डाइवर्जन होता है, यहाँ कन्वर्जन होता है। तो सी में पहला कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ज, और कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्ज लिख देंगे। डी देखेंगे, 5 का डी ही ऑप्शन देखेंगे, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट इज कॉल्ड। तो यह हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस आप लिख देंगे। ओके, लाइट चैप्टर में अलग अलग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं इकट्ठा करके आपको एक जगह करके दे रहा हूँ, वीडियो में एक साथ कर रहा हूँ। तो सीक्वेंस पर ध्यान न दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, यहाँ पे फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज इक्वल इन द साइज टू द ऑब्जेक्ट। तो क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आप रे डायग्राम बनाए होंगे तो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट में लिख देंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बी आंसर देखेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। तो क्या हो जाएगा, कब कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। आप इसको करने से पहले रे डायग्राम को अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ये क्या बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में करेंगे तो आपको वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज में बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस इन्वर्टेड
मैग्नीफाइड रियल इमेज की बात करना चाह रहा है, तो यह अब कहाँ रखेंगे, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तो इसके आगे आंसर लिख लीजिएगा बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकस और जैसे ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे कहीं रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर इमेज इज फॉर्म, तो कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे होगा इन्फिनिटिव पे रखेंगे। यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, इन्फिनिटिव रखेंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर इमेज फॉर्म, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर इज इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगा, तो एट फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे बनेगा। ओके, देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आंसर लिखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे। ओके, 6 का बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कॉपी दिस फिगर इन द योर आंसर बुक सो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये लाइट कहाँ से पास हो रही है, ये देखिए लाइट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कहाँ से पास हो रही है, अगर कोई लाइट देखेंगे, अगर ये हमारा क्या है, मिरर है, अगर लाइट फोकस से, ये फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर लाइट फोकस से पास होती है तो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ओके, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना लीजिएगा। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ड्रा फॉलोइंग डायग्राम योर आंसर बुक सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दे रखा है ए बी विथ हेल्प द सुटेबल रे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप एक मिरर बना लीजिएगा, ये मिरर लगा दीजिए, फिर आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइएगा, बना लिया, यहाँ पे फोकस करिए और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसने कहा है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, आप भी देख लेंगे। ओके, अब आप जानते हैं जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ओके, इतना समझ में आया। अब जब लाइट फोकस से पास होती है, ये फोकस पे रहेगा, तो कहाँ से कहाँ पे जाएगी, अब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ ये रे दोनों रे कट करेंगी तो यहाँ पे इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, तो ये आप देख लेंगे, तो इस तरह का बनेगा। ये थोड़ा सा और ये सी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ओके, आप पेंसिल से रे डायग्राम जरूर बनाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट आंसर का। ड्रा फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ हेल्प ऑफ सुटेबल रे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या होगा, सेम इसी तरह बनाएगा। क्या बनाएगा, सेम इसी तरह बनाएगा। आइए बना के देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस बना दीजिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज सेम बनता है। देखिए ये गया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। गलत हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा। ओके, तो जब ये फोकस से पास होगी लाइट, तो ये कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी। मान लीजिए यहाँ कट हो रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा, सेम इमेज बनेगा। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये सेम हो जाएगा। आपको बना के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज डेंटिस्ट मिरर। तो कौन से डेंटिस्ट लोग मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो बच्चों ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो कि ये सेकंड पार्ट था।
अब नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे लाइट के। हम 2 पार्ट बना चुके हैं, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए कई पार्ट में करना पड़ेगा। तो ये क्लास 10th NCERT वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स का है। चैप्टर 9 है, लाइट चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज टू व्हाट इज साइज ऑफ इमेज। तो इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं आपको, देखेंगे। देखिए, आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला जानते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज होता है, फिर से देख लेंगे। m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 दे रखा है और साइज ऑफ इमेज पूछा है, तो साइज ऑफ इमेज आप लिखेंगे, ऊपर रखेंगे। साइज ऑफ इमेज रहने दीजिए, इमेज, और नीचे चल रहा है यह 1 मीटर चल रहा है। तो ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। तो इसका 2 मीटर आंसर हो जाएगा, 1 का 2 मीटर हो जाएगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी करके हम बता सकते हैं आपको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दिया है आपका u की वैल्यू दे रखा है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी दे रखा है माइनस का क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको v पूछा है, तो हम मिरर का फार्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। तो ये देखेंगे, ये माइनस का 20 हो गया। v आपसे पूछा है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगर ये इधर माइनस है तो उधर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो 1/20 माइनस का 1/, ये प्लस होगा इसलिए प्लस लिख दिया, और ये माइनस का 20 1/v। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा v की वैल्यू 0 आया, यानी इनफाइनाइट पे हो, इन्फिनिटी होगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका ये पोजीशन ऑफ इमेज पूछेगा तो एट इन्फिनिटी लिखेंगे, दूसरे का आपको बता चुके। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज दे रखा है आपका 4 दे रखा है, और ये प्लस का 4 दे रखा है, ये माइनस का 2। यहाँ पे नेचर पूछा है तो यहाँ +4 है, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। पहले 3a का लिख दीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दीजिए। b का लिखेंगे माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखेंगे स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर का आपको फार्मूला बताना है। तो फार्मूला आप जानते हैं, 1/ क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। मिरर के लिए प्लस का साइन होगा, और अगर लेंस होता तो 1/f इक्वल टू क्या लिखते, 1/v माइनस 1/u। तो मिरर में प्लस याद रखेंगे और लेंस में माइनस याद रखेंगे। तो खैर ये मिरर है तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u हो जाएगा। तो देखेंगे ये इमेज हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राइट द फार्मूला। मिरर फार्मूला अभी आपको बताया वही होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मीनिंग ऑफ ईच सिंबल, तो f क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ ऑफ मिरर का हो जाएगा। f क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। u हो जाएगा आपका, जैसे देखेंगे हम बता दे रहे हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/v। ये v है, ये u है, तो ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ, ये नहीं रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये लिख देंगे,
और v क्या है आपका डिस्टेंस, आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये फ्रॉम मिरर से है सर, और ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फ्रॉम मिरर लिख देंगे, फ्रॉम मिरर। ओके, ये कहना चाह रहा है फोकल लेंथ है जहाँ मिरर से दूरी, अभी यू क्या है ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, और इमेज की दूरी मिरर से। तो ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे हाइट का दे रखा है, रेशियो पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन आप जानते हैं, मैग्नीफिकेशन आप पढ़े हैं, एच इमेज का लिख देंगे अपान एच ऑब्जेक्ट का लिख सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो माइनस का v और अपान u लिख सकते हैं। तो ये भी रिलेशन होता है, ये आपका 6 का रिलेशन हो जाएगा। ओके, 7 का देखेंगे, डिफाइन लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। डिफाइन लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर दिया है। यहाँ पे बोला है इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो आप जानते हैं यम इक्वल टू पहले यही हो जाएगा हाइट, यम इक्वल टू एच अपान एच आई अपान एच ओ सफिक्स में रहेगा, ये हो गया। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आपका ए वाला हो जाएगा यम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ लिखेंगे सफिक्स में। फिर हमसे बी पार्ट पूछा है, यम इक्वल टू क्या है, देखिए बी पार्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपान इमेज डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे माइनस का v अपान ये हमारा इमेज का डिस्टेंस और u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये b का फार्मूला हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। ओके, 9 नंबर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसको करके बताते हैं आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 9 दिया है, जब भी आप लाइट में क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो आप विथ साइन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू माइनस का 20 और f की वैल्यू माइनस का 10 होता है। हम ट्रिक बता चुके हैं, आप जाके देख लेंगे, किसी वीडियो में मैंने ट्रिक बताया है किसका माइनस होगा किसका प्लस होगा। कॉनकेव में फिर से बता दे रहा हूँ, कॉनकेव में चारों माइनस होते हैं, चाहे वह u हो, v हो, f हो, r हो, ये सब। और कॉन्वेक्स में केवल u माइनस होता है, बाकी 3 क्या होंगे प्लस के होंगे। तो ये देखेंगे आपसे v पूछा है, तो v अगर पूछा है तो आप जब निकाल लेंगे तो नेचर भी पता चल जाएगा। 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस का 1/u। ये दे रखा है माइनस का 10, 1/v माइनस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 माइनस का 1/10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ ले एलसीएम 20 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 1 माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 1/20 और यहाँ पे 1/v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 20। तो वैसे तो इमेज का अगर ये नेचर पूछा है, नेचर हम नेचर के साथ साथ वैल्यू भी बता दिए, तो इसने सिर्फ नेचर पूछा था, ये देखिए माइनस हो गया नेचर, तो कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे। सिर्फ नेचर पूछा था, वैल्यू नहीं निकालने को पूछा था, ठीक है। फिर डिस्टेंस नहीं पूछा, लेकिन हम निकाल के दिखा दिए। तो आप करेंगे ऐसे करके ही बता पाएंगे। ओके, तो कैसा होगा, ये माइनस में है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, 9 का रियल एंड इन्वर्टेड। 10 देखेंगे, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड इन इफ द, पहला दे रखा है ए, इफ द मैग्नीफिकेशन हैज प्लस साइन द इमेज इज। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये प्लस दे रखा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन अगर माइनस का साइन हो तो इमेज कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये भी आप लिख देंगे।
यहाँ पे ए में हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख देंगे, बी में हो जाएगा आपका माइनस साइन दे रखा है तो क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लाइट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। लाइट के क्लास 10th एनसीईआरटी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पार्ट 4 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। 3 पार्ट करा चुके हैं लाइट के, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप्स ऑफ इमेज या इमेजेज आर फॉर्म। कॉन्वेक्स मिरर से कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, तो आप लिख लेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर देखेंगे, कॉनकेव मिरर से रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हो सकता है, तो आप क्या लिख लेंगे, आप रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेंगे कॉनकेव मिरर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। सेकंड में लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इफ यू वांट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ योर फेस स्टेट वेदर यू विल बी नहीं है, विल यूज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगर लार्ज किसी चीज़ को देखना है, अपना चेहरा लार्ज देखना चाहते हैं तो कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। यहाँ पे चौथे में लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आप रेडियस दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज, इसको करके बताते हैं। देखेंगे रेडियस आपका दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोकस। आप जानते हैं रेडियस क्या होता है, फोकस के 2 टाइम्स होता है, तो आप फोकस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। r की वैल्यू 30/2, तो आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, आप लिख लेंगे बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। और भी है, देखेंगे 1/v + 1/u इक्वल टू, आप जानते हो 1/f पढ़ते हैं। अब 1/f हमारा क्या है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 1/v आपको फाइंड आउट करना है। बिहाइंड द यहाँ पे दे रखा है 5 वाले क्वेश्चन में, देख लेंगे ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस, वो पता नहीं है, इन्फिनेटिव पे रखा है तो इन्फिनेटिव रख देंगे, ये इन्फिनेटिव रख देंगे, तो ये देखेंगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा पोजीशन। ओके, 5 का 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नेम द स्फेरिकल मिरर विच कैन प्रोड्यूस रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 में कॉनकेव मिरर लिख दीजिएगा। 7 का देखेंगे, नेम द स्फेरिकल मिरर विच कैन प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स और से 6 में कॉनकेव मिरर हो जाएगा। यहाँ पे रियल लिखा है तो कॉनकेव लिख दीजिएगा, यहाँ वर्चुअल लिखा है तो कॉन्वेक्स मिरर लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वन वांट टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मिरर, विच टाइप्स ऑफ मिरर शुड वन यूज, तो क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। आपको मैग्नीफाइड करके इमेज को बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव मिरर का यूज कर लीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नेम द मिरर विच कैन गिव, पहला दे रखा इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज एंड ऑब्जेक्ट, मिरर पूछा है इरेक्ट एंड इनलार्ज, तो क्या होगा कॉनकेव मिरर। ए में क्या लिख देंगे कॉनकेव मिरर लिख देंगे। इरेक्ट डिमिनिश्ड पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, बी के में लिख दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू मिरर, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 10 का ट्रू कर लेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज, सेविंग मिरर में कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और बी ऑप्शन दे रखा है, एज अ सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। तो 11 के बी में कॉन्वेक्स हो जाएगा और ए में क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच टाइप मिरर यूजुअली यूज एज रियर व्यू मिरर इन मोटर कार, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। मोटर कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मिरर यूज बिग शॉपिंग सेंटर टू वॉच द एक्टिविटी ऑफ द कस्टमर, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है। ओके, देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ रे लाइट गोइंग टूअर्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ड्रा लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन। आइए बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रे डायग्राम देखेंगे, ये आपका मिरर है, ये नहीं है, ये वाला मिरर है आपका। ओके, ये मिरर दे रखा है आपका, एक सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो ये कहना चाह रहा, लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये कहाँ पर मिलेगा, अगर आप इसे को बढ़ा देंगे तो ये कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो यही रे डायग्राम होगा, ये नहीं होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड, अ रे ऑफ लाइट विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू द कमिंग फ्रॉम आफ्टर डेट दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोकस आएगा, द फोकस लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे 15 में, द फोकस लिख लीजिएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 4 था लाइट का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो कि मैंने ये 4 पार्ट करा दिया। नेक्स्ट ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको कई पार्ट में कराना पड़ रहा है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th NCERT वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स के करेंगे। चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके मैंने 4 पार्ट बना चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है लाइट के, तो इसलिए कई पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो यह पार्ट 5 है, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम विल इट बेंड टूअर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम इट, तो क्या हो जाएगा, बेंड टूअर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ इतना आंसर हो जाएगा। ये 2 इसी में पूछा है, तो क्या होना चाहिए, बेंड टूअर्ड द नॉर्मल। इस पे अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इफ अ रे लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम विल इट बेंड टूअर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद कर लीजिए, अंडरलाइनिंग कर लीजिए। ओके, 3rd देखेंगे, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इज इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज इनटू द एयर, ड्रा रे डायग्राम इंडिकेटिंग चेंज इन द पाथ। चलिए इसको करके बताते हैं आपको। देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अगर ये नॉर्मल है, आप जानते हैं नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट रे लाइट आती है, तो जब ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम है, ये ग्लास है, ये एयर है आपका, तो क्या होता है, अवे हो जाता है। जाना तो चाहिए सीधे, चली जाती है, ऐसे चली जाती है, तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ये बना लेंगे फिगर। ये इंसिडेंट रे है आपका, ये रिफ्लेक्टेड रे है आपका, ठीक है। तो ये अवे हो जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ एयर इंसिडेंट ऑन द वाटर, ड्रॉ रेड डायग्राम इंडिकेटिंग चेंज इन द पाथ इन वाटर। अब वाटर का देखेंगे। चौथा नंबर का देखेंगे। अगर आप जानते हैं ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये मान लीजिए एयर है और ये वाटर है, ओके, ये वाटर है, तो आप जानते हैं जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के तरफ आती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये बेंड हो गई, जाना तो चाहिए था सीधे लेकिन बेंड हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो चौथे का ये डायग्राम, तीसरे का ये डायग्राम था, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इमर्ज इनटू एयर, ड्रा रे डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन पाथ। चलिए इसको भी करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब वाटर से कहाँ जा रहा है, ये मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर का मतलब होता है डेंसर मीडियम आपका, अब एयर में जा रहा है यानी रेयर मीडियम में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रे डायग्राम है। तो जब जानते हैं जब डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है लाइट तो क्या कर होती है, ये वाटर है और ये एयर, तो क्या होगी, अवे हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो इस तरह डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन पैरेलल साइड ग्लास स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन पाथ ऑफ ग्लास। आइए इसको भी देखते हैं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास बना लेंगे। ये बना लिया आपने। आप यह जानते हैं यह नॉर्मल है, यह रेयर मीडियम और यह डेंसर मीडियम होगा। तो आप जानते हैं जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ओके। तो यही हो जाएगा फिगर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास इमर्ज इन टू एयर। अब ग्लास से एयर में निकल रही है। स्टेट वेदर इट विल बी बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा आपका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे अंडरलाइनिंग कर लीजिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिक्यू इनटू द वाटर, डज द रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले क्या हो जाएगा आपका, अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूवर्ड द नॉर्मल। क्यों होगा, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, पूछा है वाई, क्यों होगा, लिखेंगे वाटर इज ऑप्टिक, लिखेंगे वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। यहाँ पे लिख देंगे 8 में, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो 8 में आप लिख सकते हैं बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर लिख दीजिए, ओके। यह 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया है, अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर इनटू एयर, विल इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अंडरलाइनिंग करेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और रीजन आप लिखना चाहेंगे तो वही ऑप्टिकली डेंसर देन एयर लिख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। स्टेट 2 इफेक्ट कॉज बाय रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला ऑप्शन लिखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनामेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट वेव व्हेन इट पास्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फिर से सुन लेंगे। पहला पॉइंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज
द फेनामेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, द बेंडिंग इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन रिफ्रैक्शन इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम। फिर से सुन लेंगे दूसरा पॉइंट, द बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नेम ऑफ द फेनामेना ड्यू टू द विच स्विमिंग पूल अपीयर लेस डीप देन इट रियली इट। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। क्यों, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 12 नंबर का, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास इट इज ए एंगल रिफ्रैक्शन ए ग्रेटर देन और लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हो जाएगा लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू द बैक ब्लॉक ऑफ द ग्लास, ब्लॉक है, बैक नहीं है, ब्लॉक ऑफ ग्लास, डज इट बेंड टूअर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम। तो ये हो जाएगा बेंड टूअर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। क्या होगा, बेंड टूअर्ड द नॉर्मल। अगर रीजन लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं, अ ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। अ ग्लास ऑप्टिकली डेंसर देन एयर लिख सकते हैं। वैसे ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 60 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एज ए लाइट रे पास फ्रॉम वाटर इनटू द ग्लास आर दे रिफ्रैक्टेड टूअर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड टूअर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। क्या लिख देंगे, दे रिफ्रैक्टेड टूअर्ड द नॉर्मल। ओके, अगर रीजन लिखना चाहेंगे आप तो लिख लेंगे, वाटर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, वाटर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास। ओके, बस इतना लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इन विच मटेरियल डू यू थिंक लाइट रे ट्रेवल फास्टर और ग्लास और एयर। तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल इन फास्टर इन एयर मीडियम होगा। क्या होगा, एयर मीडियम होगा। ओके, कंपेयर टू ग्लास के। भाई ग्लास और एयर का पूछा है तो कंपेयर करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच फेनामेना ऑफ लाइट मेक द वाटर टू अपीयर स्लोअर देन रियलिटी। तो यह हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे लिख लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज लाइट स्लो डाउन इन डेंसर मटेरियल। तो ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वाई डज अ रे लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज लिखेंगे फेनामेना ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है ऐसा। क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। लाइट ट्रेवल अलोंग अ नॉर्मल इज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट रिफ्रैक्टेड। ओके, बी नंबर का देखेंगे, लाइट बेंड व्हेन पास फ्रॉम वाटर इनटू एयर वी से डैट इट इज रिफ्रैक्शन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन लिखेंगे। ओके, तो इस तरह बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये पार्ट 5 था, फिनिश हुआ। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फिर। तब तक आप पढ़ते रहिए। MCQ भी करा रहे हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।